कुंज बिहारी श्री हरदास। प्राचीन काल में एक समय ऋषियों ने भागीरथी के पवित्र तट पर एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। यह गोष्ठी संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों के कल्याण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। उन ऋषियों की विशाल सभा में श्री व्यास जी के प्रतिष्ठित शिष्य श्री सूत जी भगवान नाम का गायन करते हुए उपस्थित हुए। सूत जी के दर्शन होते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। सूत जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी शिष्यों ने आसन ग्रहण किया। वहां उपस्थित ऋषि गणों ने सूत जी से जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कलयुग में समस्त प्राणी धर्म कर्म वेद शास्त्र आदि से रहित होकर अधर्म एवं पापाचरण करेगा, जिसके कारण उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे और वह कष्ट भोगेंगे। अंततः ऐसी दुर्गम स्थिति में भगवान शिव की भक्ति किस उपासना के माध्यम से सुलभ होगी? ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जिससे धर्म विलंबियों के समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे? कृपा वर्णन करें। ऋषि गणों का लोक हितकारी प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे सौनक आदि मुनि श्रेष्ठों, आप सभी धन्य हैं। आपने अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी प्रश्न किया है। आपने समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यह प्रश्न किया है। अंततः हे मुनिगणों, मैं आपके समक्ष एक अत्यंत उत्तम व्रत का विधान वर्णित करता हूँ। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। यह व्रत समस्त दुखों का निवारण करके सुख शांति समृद्धि तथा संतान आदि प्रदान करने वाला है। इस व्रत का उपदेश भगवान शिव ने देवी सती को किया था। तदुपरांत उनसे इस व्रत का उपदेश मेरे पूज्य गुरुदेव को तथा गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुआ है। व्रत का विधान वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि प्रातः काल स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव का ध्यान करें। निराहार रहते हुए किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन करें। पूजन उपरांत अर्धपुंड त्रिपुंड तिलक धारण करें। शिव जी को बेलपत्र धूप दीप अक्षत तथा ऋतु फल आदि अर्पित कर पूजन करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तदुपरांत ब्राह्मण भोज कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। तत्पश्चात मौन व्रत का पालन करें। मिथ्या भाषण न करें, भूमि शयन करें तथा एक समय ही भोजन ग्रहण करें। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति प्रदान कर हवन करें। इस प्रकार व्रत करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। श्रावण माह में यह व्रत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनि गणों, इस प्रदोष व्रत का वर्णन भगवान शिव ने सती जी के समक्ष तथा श्री वेद व्यास ऋषि ने मेरे समक्ष किया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस परम मंगलकारी दुख नाशक तथा गोपनीय व्रत का वर्णन किया है। कृपा पूर्वक यह बताएं कि यह व्रत किसने किया तथा उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी ने कहा, हे विद्वान मुनिजनों, आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आपके इस भक्ति पूर्वक आग्रह पर मैं इस व्रत को करने वाले भक्तों की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक ग्राम में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी धर्मात्मा थी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करती थी। उसका एक पुत्र था। एक समय उसका पुत्र गंगा स्नान करने हेतु जा रहा था। संयोगवश मार्ग में उसे डाकुओं ने घेर लिया तथा उससे कहने लगे, तू हमें अपने पिता के गुप्त धन के विषय में बता दे, अन्यथा हम तेरी हत्या कर देंगे। वह बालक भयभीत हो बोला, हे बंधुओं, हम अति दीनहीन निर्धन तथा दुखी हैं। भला हमारे समीप धन संपत्ति कैसे हो सकती है? उनमें से एक डाकू ने पूछा, तेरी इस पोटली में क्या है? वह बालक निष्कपट होकर बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी बांध कर दी है। उसी समय एक अन्य डाकू ने कहा, यह बालक तो अत्यंत दीनहीन है, इसे मुक्त कर देना चाहिए। अंततः सर्वसम्मति से वह वहां से चले गए। डाकुओं से मुक्त होकर वह बालक एक नगर के समीप पहुंच गया। वहां एक बरगद का वृक्ष था। वह बालक थक कर उस वृक्ष की छाया में शयन करने लगा। उस नगर के सैनिक डाकुओं की खोज करते करते उस बालक के समक्ष पहुंचे। अज्ञात होने के कारण सैनिकों ने उस बालक को चोर समझ लिया
तथा उसे बंदी बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उसे कारावास का दंड दे दिया। उधर बालक की मां भगवान शिव के प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। मां मन ही मन शिव जी से प्रार्थना कर रही थी कि उसका पुत्र गंगा स्नान करके सकुशल लौट आए। मां द्वारा भक्ति पूर्वक किए गए उस व्रत के फलस्वरूप उसी रात्रि में राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया कि वह बालक निर्दोष है तथा यदि प्रातःकाल ही उसे मुक्त नहीं किया गया तो राजा का संपूर्ण राज्य वैभव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सर्वप्रथम उस बालक से जाकर संपूर्ण वृतांत वर्णित करने का आग्रह किया। बालक ने राजा को मार्ग में डाकुओं से भेंट एवं अपनी निर्धनता का संपूर्ण वृतांत राजा के समक्ष वर्णित कर दिया। राजा ने सैनिकों को भेजकर उस बालक के माता पिता को अपने समक्ष बुलवाया। उस बालक का पिता व निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित भयभीत होते हुए दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप निश्चिंत रहें, आपका पुत्र निरपराध है। हम आपकी ये दीनहीन स्थिति देखकर आपको जीवन यापन हेतु 5 ग्राम दान करते हैं। भगवान शिव के अनुकंपा से वह ब्राह्मण अपने कुटुंब सहित आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को भक्ति भाव एवं श्रद्धा पूर्वक करता है उसे सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही दिव्य कथा को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। हर हर महादेव।